ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को हर एक की ज्योति जगानी है। यह तुम्हारी बुद्धि में है। बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है कि जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको मुक्ति का रास्ता बताएं। बाप आते ही हैं बच्चों की सर्विस करने, दुख से लिबरेट करने। मनुष्य समझते नहीं है कि यह दुख है तो सुख का भी कोई स्थान है, ये जानते ही नहीं है। शास्त्रों में तो सुख के स्थान को भी दुख का स्थान बना दिया। इसे ये नहीं समझ पाते कि ये दुख का स्थान है तो कोई सुख का स्थान होगा, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, सुख के स्थान को भी दुख का स्थान बना दिया है। अब बाप है रहम दिल। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि हम दुखी हैं, क्योंकि सुख का और सुख देने वाले का पता ही नहीं है, इसलिए दुखी हैं। ना सुख का पता है ना सुख देने वाले का पता है। बाबा कहते यह भी ड्रामा की भावी। सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते हैं, यह जानते ही नहीं है। ईश्वर के लिए कह देते कि वही सुख दुख देते हैं, गोया उस पर कलंक लगाते। ईश्वर जिनको बाप कहते हैं उनको जानते ही नहीं है। बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को सुख ही देता हूँ। तुम अब जानते हो बाबा आया है पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा स्वीट होम। वह स्वीट होम भी पावन है, वहां कोई पतित आत्मा रहती नहीं है। उस ठिकाने को कोई जानते ही नहीं है। कहते हैं कि फलाना पार निर्वाण गया, ऐसे कहते हैं ना, पार निर्वाण गया, परंतु समझते नहीं। बुद्ध पार निर्वाण गया तो जरूर वहां का रहने वाला था ना, वहां ही गया। अच्छा चलो, वह तो गया, बाकी दूसरे कैसे जाएं अब। चलो बुद्ध पार निर्वाण गया, चलो समझ लेते हैं कि चला गया। अब बुद्ध तो चला गया, अब बाकी कैसे जाएंगे फिर। साथ तो कोई को लेके ही नहीं गया। वास्तव में वे जाते नहीं हैं, इसलिए तो सब पतित पावन बाप को याद करते हैं। पावन दुनिया दो है, एक मुक्ति धाम और दूसरा जीवन मुक्ति धाम। शिवपुरी और विष्णुपुरी, यह है रावणपुरी। परम पिता परमात्मा को राम भी कहते हैं। राम राज्य कहा जाता है तो बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है। मनुष्य को तो सब परमात्मा मानेंगे नहीं, तो तुमको तरस पड़ता है, तकलीफ तो सहन करनी पड़े ना बच्चे। बाबा कहते मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने में इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत ही पड़ेंगे। गीता के भगवान ने गाली खाई थी ना, गालियां उनको भी और तुमको भी मिलती हैं। कहते हैं ना कि इसने शायद ना चौथ का चंद्रमा देखा होगा। जो ज्यादा गाली खाता है तो कहते हैं इसने चौथ का चंद्रमा देखा होगा। ये सब है दंत कथाएं। दुनिया में तो कितना गंद है। मनुष्य क्या क्या खाते हैं, जानवरों को मारते हैं, क्या क्या करते हैं बच्चे। बाप आकर इन सब बातों से छुड़ा देते हैं। दुनिया में मारा मारी कितनी है, तुम्हारे लिए बाप कितना सहज कर देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। सबको एक ही बात समझाओ। बाप कहते हैं अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो। तुम असल वहां के रहवासी हो। सन्यासी लोग भी वहां के लिए ही रास्ता बताते हैं ना। अगर एक निर्वाण धाम चला गया तो फिर दूसरे को कैसे ले जाएंगे। एक तो चला गया, जो आया वो चला गया, अब दूसरे कैसे जाएंगे, उनको कौन ले जाएगा। चलो समझो, बुद्ध निर्वाण धाम में गया, उनके बोधि तो यहाँ बैठे हैं, उनको वापस कौन ले जाए ना, कौन लेके जाएगा। गाते भी हैं जो पैगंबर है सबकी रूह यहाँ है, ये भी कहते हैं जो जो पैगंबर आए हैं उनकी रूह यही है, यानी किस ना किस शरीर में है। यहाँ है माना ऐसी तो नहीं भटक रही होगी, किसी ना किसी शरीर में तो होगी ना। फिर भी महिमा गाते रहते हैं, पार निर्वाण गया, पार निर्वाण गया।
अच्छा चलो, धर्म स्थापन करके गए, फिर क्या हुआ? मुक्ति में जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। उसने तो ये जप तप तीर्थ आदि नहीं सिखाया। जो भी धर्म स्थापक आया उसने जप तप तीर्थ आदि तो नहीं सिखाया। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं सबकी गति सदगति करने, सबको ले जाता हूं। सत्युग में जीवन मुक्ति है, एक ही धर्म है, बाकी सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं। यह भी तुम देखते हो, बीज लगाते रहते हैं, बच्चियां पुरुषार्थ कर बीज लगाती रहती हैं। मम्मा बाबा सब बच्चे बीज लगाते रहते हैं। बड़ा माली सिखलाते हैं ना कि बीज कैसे लगाओ, ये बड़ा माली है जो सिखाते हैं कि बीज कैसे लगाओ। वह बागवान, तुम बीज बोते हो, कलम निकलती है, फिर माया के तूफान लग पड़ते हैं। आएंगे ही आएंगे तूफान, ऐसे नहीं कि तुमने बीज बोया कलम निकल रही है तो तूफान नहीं आएगा, वो तो आएंगे ही आएंगे। अनेक प्रकार के तूफान लगते हैं। यह है माया के तूफान। क्या है ये? माया के तूफान। तूफान लगते हैं तो पूछना चाहिए बाबा इसके लिए क्या करना चाहिए। श्रीमत देने वाला बाप है, तूफान तो लगेंगे ही। नंबर 1 है दे अभिमान। यह नहीं समझते कि मैं आत्मा अविनाशी हूं, यह शरीर विनाशी है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेना आत्मा का ही काम है। अब आप कहते हैं तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, इस दुनिया में दूसरा जन्म नहीं लेना है, ना किसको देना है। पूछते हैं कि फिर सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी? अरे इस समय सृष्टि की वृद्धि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए वृद्धि। यह तो भ्रष्टाचार की वृद्धि है। यह रस्म रावण से शुरू हुई है। दुनिया को भ्रष्टाचारी बनाने वाला रावण ठहरा और श्रेष्ठाचारी राम बनाते हैं। इसमें भी तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी दे अभिमान में आ जाते हैं। अगर दे अभिमान में ना आए तो अपने को आत्मा समझे। दे अभिमान में आते हैं तभी तो आत्मा नहीं समझते ना, और दे अभिमान में ना आए तो अपने को आत्मा समझे। सत्युग में भी अपने को आत्मा तो समझते हैं ना, जानते हैं अभी ये पुराना शरीर वृद्ध हुआ है, इनको छोड़कर नया लेंगे। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। चलो सत्युग में अंत समय आता है तो उनको ये तो पता पड़ जाता है ना ये शरीर छोड़कर दूसरा लेना है। यहाँ तो वो भी नहीं है। कितने भी बूढ़े हो जाए तो शरीर ही नहीं छोड़ना चाहते। उसके पीछे कितने लटके पड़े होते हैं। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, अपने को देश समझ बैठे हैं। इस दुनिया से जाने की दिल उनकी होती है जो दुखी होते हैं। जो दुखी नहीं होते हैं वो कहते हैं नहीं अभी और रहें, भले बूढ़े हो जाएंगे फिर भी और रहना चाहेंगे। तो इस दुनिया से जाने की दिल ही उनकी होती है जो दुखी होते हैं। वहां तो है ही सुख, बाकी आत्मा का ज्ञान वहां रहता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं इसलिए दुख नहीं होता, वह सुख की प्रारब्ध है। यहाँ भी आत्मा को कहते हैं कि भल कोई आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा है यह तो ज्ञान है ना, परंतु यह नहीं जानते कि हम इस पार्ट से वापस जा नहीं सकते। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना जरूर है। पुनर्जन्म तो सब मानेंगे, कर्म तो सब कूटते हैं ना। माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं, तो कर्म कूटते रहते हैं। वहां ऐसे कर्म नहीं जो कूटने पड़े। कहाँ? सत्युग में। सत्युग में ऐसे कर्म नहीं होते जो कूटने पड़े। यहाँ पर कर्म ही ऐसे होंगे जो विक्रम बनेंगे, तो कूटने पड़ते हैं। अब तुम समझते हो कि वापस जाना है, विनाश होना ही है। बॉम्ब्स की भी ट्रायल भी ले रहे हैं, बॉम्ब्स की भी ट्रायल चल रही है। गुस्से में आकर फिर ठोक देंगे,
ट्रायल चल रही है, रखे किस लिए? सजावट के लिए थोड़ा रखे हैं ये बॉम्ब हमारे पास। ये देखो बॉम्ब, ये देखो बॉम्ब। हाँ, खुश होने के लिए थोड़ा रखे हैं, ठोकने के लिए रखे हैं। जरा सा गुस्सा आया नहीं तो सबसे पहले बॉम्ब ठोकेंगे, ठोक देंगे। ये पावरफुल बॉम्ब्स हैं। गायन भी है ना, यूरोपवासी यादव। भल हम सब धर्म वालों को यूरोपवासी ही कहेंगे। भारत है एक तरफ, बाकी उन सबको मिला दिया है। अपने खंड लिए उन्हों को प्यार तो बहुत है, परंतु भावी ऐसी है तो क्या करेंगे? ताकत सारी तुमको बाबा दे रहे हैं, सारी ताकत तुमको बाबा दे रहे हैं। योग बल से तुम राज्य ले लेते हो, तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, दे अभिमान छोड़ो। बाप कहते हैं कि मैं राम को याद करता हूँ, श्री कृष्ण को याद करता हूँ, तो वे अपने को आत्मा थोड़ी समझते हैं। जो राम को याद करते, श्री कृष्ण को याद करते, वो याद कैसे कर रहे हैं? आत्मा समझ के थोड़ा याद करते हैं। आत्मा समझते तो आत्मा के बाप को क्यों नहीं याद करते हैं? आज की एक विशेष बात है कि आत्मा तक का ज्ञान यहाँ नहीं है, और सत्युग में आत्मा का ज्ञान है जब शरीर छोड़ना होता है। यहाँ पर शरीर भी छोड़ने पे होंगे तब भी आत्मा का ज्ञान इमर्ज नहीं होता। कहते राम को याद करता हूँ, श्री कृष्ण को याद करता हूँ, ये बाबा कहते बच्चे ऐसे बोलते हैं। तो बाप कह रहे हैं कि वो अपने को आत्मा समझ के तो याद नहीं करते हैं। अगर आत्मा समझ कर याद करें तो आत्मा के बाप को याद करें। बाप कहते हैं मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। तुम जीव आत्मा को क्यों याद करते हो? तुमको देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करता हूँ। बाप ने फरमान किया है याद करने से भी कर्म विनाश होंगे और वर्षा भी बुद्धि में आ जाएगा। बाप और जायदाद अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति, इसके लिए धक्के खाते रहते हैं। या अगर जप तप आदि कितने करते रहते हैं, पोप से भी आशीर्वाद लेने जाते हैं। इसलिए आशीर्वाद लेने जाते हैं ना, यहाँ बाप सिर्फ इतना कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो। आज विशेष बात, अपने को आत्मा निश्चय करो और देह अभिमान को छोड़ो। बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा निश्चय करो। यह नाटक पूरा हुआ है, हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब जाना है। कितना सहज करके समझाते हैं ना बाबा हमको। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि में ये रखो। जैसे नाटक पूरा होने पर होता है तो समझते हैं कि नहीं पाठदारी की बाकी 15 मिनट बचे हैं, अभी ये ड्रेस उतार कर हम जाएंगे, अभी ये सीन पूरी करेंगे। तो एक्टर समझते हैं ना कि कपड़ा उतार कर घर में जाएंगे, ये थोड़ा कोई ड्रेस पहन कर ही घर चला जाएगा। हाँ, नहीं जाएगा ना ऐसे। तो ड्रेस उतार कर, कपड़ा उतार कर घर को जाएंगे, अभी सबको वापस जाना है। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। कितना समय हमने सुख दुख का पाठ बजाया है ये जानते हैं ना। अभी बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। दुनिया में क्या क्या हो रहा है इन सब को भूल जाओ, ये सब खत्म हो जाने वाले, सब अब वापस जाना है। वह समझते हैं कि कलयुग तो अभी 40,000 वर्ष चलेगा। इसको देखो बच्चे, घोर अंधियारा कहा जाता है। बाप का परिचय ही नहीं है। ज्ञान माना बाप का परिचय, अज्ञान माना नो परिचय। ज्ञान का अर्थ है बाप का परिचय और अज्ञान का अर्थ है नो परिचय। तो कोई अंधियारे में ही है ना, घोर अंधियारे में। अभी तुम घोर सोजरे में हो, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब रात पूरी होने वाली है, हम वापस जाते हैं। आज ब्रह्मा की रात, कल ब्रह्मा का दिन होगा। बदलने में टाइम तो लगेगा ना, फट से तो नहीं बदलेगा। तुम जानते हो अब हम मृत्यु लोक में हैं, कल अमरलोक में होंगे, पहले तो वापस जाना होगा ना। ऐसे ये 84 जन्मों का चक्र फिरता है, यह फिर ना बंद नहीं होता है। बाबा कहते हैं तुम कितनी बार मेरे से मिले होंगे बताओ।
पूछते हैं कितनी बार मेरे से मिले होंगे। बच्चे कहते हैं कि अनेक बार मिले हैं। तुम्हारे 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है तो सबका हो जाएगा ना, तुम्हारा हो जाएगा तो सबका हो जाएगा। इसको कहा जाता है ज्ञान। ज्ञान देने वाला है ही ज्ञान सागर, परम पिता परमात्मा पतित पावन। तुम पूछ सकते हो पतित पावन किसको कहा जाता है? भगवान तो निराकार को कहा जाता है, फिर तुम रघुपति राघव राजा राम क्यों कहते हो? अब भगवान तो किसको कहा जा रहा है? निराकार को। फिर ये रघुपति राघव राजा राम कौन है, क्यों कहते हो? आत्माओं का बाप तो वह निराकार है ही। समझाने की ना बड़ी युक्ति चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, क्योंकि गुह्य ज्ञान मिलता रहता है ना। समझाने के लिए है सिर्फ अलफ की बात। अलफ को भूले तो आर्फन हो गए, दुखी होते रहते हैं। एक द्वारा एक को जानने से तुम 21 जन्म सुखी हो जाते हो। बच्चे यह है ज्ञान, वह अज्ञान। आज ज्ञान और अज्ञान की भी बात बहुत बार बाबा ने करी। हाँ, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है? बच्चे यह है ज्ञान, वह है अज्ञान। जो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, अरे वे तो बाप है। क्या है? बाप है। बाप कहते तुम्हारे अंदर जो भूत है ना, भूत वो सर्वव्यापी है। तुम अपने बाप को सर्वव्यापी बोलते रहते हो। हाँ, तो बाबा भी कहते तुम्हारे अंदर के ये जो भूत है वो सर्वव्यापी है। 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी है। यह बातें समझानी पड़ती हैं। हम ईश्वर की गोद में है, ये बड़ा भारी नशा होना चाहिए। फिर भविष्य में देवताई गोद में जाएंगे। अभी हम किसकी गोद में? ईश्वरीय गोद में। अभी हम किसकी गोद में है? ईश्वरीय गोद में। इसका नशा बड़ा होना चाहिए। फिर कल को देवताई गोद में जाएंगे, वहां तो सदैव सुख है। शिव बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है, उनको याद करना है, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है, तो रजाई मिलेगी। ये समझने की भी बड़ी अच्छी बात है। हाँ, बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है, हम ईश्वरीय गोद में है। कितनी नशे की बात है। शिव बाबा है निराकार, हम आत्मा भी निराकार है। वहां हम अशरीरी नंगे रहते थे, बाबा तो सदैव अशरीरी ही है। बाबा कभी शरीर रूपी कपड़ा पहन पुनर्जन्म नहीं लेते। बाबा एक ही बार रीइंकार्नेट करते हैं। पहले ब्राह्मण रचते हैं तो उनको अपना बनाकर और नाम रखना पड़े ना। ब्रह्मा नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? तो ये वही है जिसने पूरे 83 जन्म लिए। गोरा जो फिर सांवरा बना है, सुंदर से श्याम, श्याम से सुंदर बनता है। भारत का भी ना हम श्याम सुंदर नाम रख सकते हैं। बाबा समझाते हैं कि भारत का भी हम ना श्याम सुंदर नाम रख सकते हैं। भारत कोई श्याम, भारत कोई गोल्डन है, सुंदर कहते हैं। भारती काम सीता पर बैठ काला बनता है, और भारती फिर ज्ञान सीता पर बैठकर गोरा बनता है, और भारत से ही माथा मारना पड़ता है। बाबा कहते हैं भारत से ही माथा मारना पड़ता है। भारतवासी फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। वंडरफुल बात है। अरे भारत में ही रहो ना, और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। यूरोपियन और इंडियन में फर्क ही नहीं दिखाई पड़ता है। हाँ, कि यूरोपियन है या इंडियन है, एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। वहां जाकर शादी करते हैं, यूरोप में जाकर वहां जाके शादी कर लेते हैं इंडियन। फिर क्रिश्चियन कहलाने लग पड़ते हैं। और उनके बच्चे आदि फिर उसी फीचर्स के होते हैं जो वहां के होते हैं। अफ्रीका में भी शादी कर लेते हैं। बाबा हाँ, कैसे रमणीकता से समझा रहे हैं कि हैं इंडियन और जाके अफ्रीका में शादी कर रहे हैं। कमाल की बात है। फिर बच्चे जो होंगे तो वो इंडियन थोड़ा होंगे, अफ्रीकन होंगे। तो बाबा कहते समझ ही नहीं आता है कि ये इंडियन है या यूरोपियन है, क्या है ये है। तो शादी कर लेते हैं, तो बच्चे जो होते हैं तो वैसे ही होते हैं, वहाँ की प्रकृति परमानी होते हैं। तो अफ्रीका में भी जाके शादी कर लेते हैं। वंडर लग रहा है बाबा को, अफ्रीका में जाके बच्चे शादी कर लेते हैं।
अब बाबा विशाल बुद्धि देते हैं चक्र को समझने की। यह भी लिखा हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यादवों और कौरवों में ने प्रीत नहीं रखी। किससे? जिन्होंने प्रीत रखी उनकी विजय हुई। विपरीत बुद्धि कहा जाता है दुश्मन को। और बाप कहते हैं इस समय सब तो एक दो के दुश्मन है। बाप को इस सर्वव्यापी के गाली देते हैं या तो फिर कह देते हैं जन्म मरण रहित है, उनको कोई भी नाम रूप ही नहीं है। ओ गॉड फादर भी कहते हैं और बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं आत्मा और परमात्मा का, फिर भी कुछ भी समझ नहीं पाते। साक्षात्कार भी होता है उनको आत्मा और परमात्मा का, उसमें और परमात्मा में फर्क ही नहीं रहता है। बाकी नंबर वार कम जास्ती ताकत तो होती ही है ना। ऐसे तो कोई आत्मा परमात्मा में फर्क नहीं दिखाई पड़ता है, पर ताकत में तो फर्क होता है ना। मनुष्य बल मनुष्य हैं, उनमें भी तो मर्तबे होते हैं कि नहीं होते हैं? है तो सारे एक ही मनुष्य, पर ताकत में भी तो अंतर आता है, मर्तबे में भी अंतर होता है कि नहीं होता है? मनुष्य तो मनुष्य ही कहलाए जाते हैं, मर्तबे तो होते हैं ना, बुद्धि का फर्क तो है ना। ज्ञान सागर ने तुमको ज्ञान दिया है तो उनको याद करते हो, व्यवस्था तुम्हारी अंत में बनेगी। हाँ, इतनी विशाल बुद्धि से आप किसी को समझा सको कि आत्मा परमात्मा भले दिखते एक जैसे हैं पर अंतर तो है ना। ताकत में तो अंतर है। ताकत ये नहीं कि परमात्मा की लाइट कुछ ज्यादा दिखाई पड़ती है, एकदम इतना था, इतना प्रकाश था कि बस देख नहीं सके, ऐसा नहीं है। अब मनुष्य इतना लंबा था तो ताकतवर है, ऐसा नहीं है। बुद्धि का अंतर है सारे एक ही जैसे मनुष्य, 5, 6, 7 ज्यादा से ज्यादा करके इतने फुट के ही होंगे, 15-15 फुट के तो नहीं होंगे, इतने तो नहीं होंगे। अब सारे एक ही जैसे हैं लेकिन हर एक की बुद्धि में अंतर तो है ना। पोस्ट में भी अंतर है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, अंतर है कि नहीं है? बुद्धि प्रमाणी अंतर हुआ ना। तो बाबा भी कहते हैं है तो सब आत्माएं, लेकिन परम आत्मा में अंतर तो होगा ना। तो बाबा देखो कैसे करके समझाते हैं कि ये क्लियर हो कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और आत्मा को परमात्मा को क्यों याद करना है। तो बच्चे तुम्हारी अवस्था वो अंत में हो जाएगी। अमृत वेले सिमर सिमर सुख पाओ, भल लेटे रहो परंतु नींद नहीं आनी चाहिए। अब कहीं सोचे हाँ ठीक है लेट लेट के ही याद कर लेंगे, वाह आज तो बाबा ने हमारे को छुट्टी कर। जो बीमार हैं, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए बोला, हाँ जिनको कोई प्रॉब्लम, फिर सारे कहेंगे हम बीमारी हैं बाबा, सारे वृद्ध हैं। नहीं, आगे भी सुन लो। बाबा ने कहा भल लेटे रहो परंतु नींद नहीं आनी चाहिए, अपना हट कर बैठना चाहिए, हट कर बैठना चाहिए। मेहनत है। वैद्य लोग भी दवाई देते हैं अमृत वेले के लिए, यह भी दवाई है। रचता बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रच कर पढ़ाते हैं, यह बात सबको समझानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।